तो बच्चों ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है इवन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड। तो पहले तो पता होना चाहिए कि इवन और ऑड फंक्शन हमारे क्या होते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं तुम्हें क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें चेक करना है इवन है कि ऑड है, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, यानी f ऑफ माइनस एक्स, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, कितना आया एक्स स्क्वायर है भाई, माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होता है। तो ये क्या था एफ एक्स था। तो देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर भी एक्स स्क्वायर, तो दोनों बराबर हो गए ना, समझ गए नहीं। तो यहां से आप देखो कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू भी कितनी है एक्स स्क्वायर, और यही वैल्यू किसकी थी एफ एक्स की थी। एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाए कि एफ ऑफ माइनस एक्स वापस वही आ जाए एफ एक्स, तो हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन क्या है ऑड फंक्शन, सॉरी इवन फंक्शन है। और अगर ऐसा हो जाए जैसे इसी एग्जांपल में मैं करता हूँ एफ एक्स की जगह एक्स क्यूब ले लेता हूँ और माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ, तो ये माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा और माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब होता है, और इसको देखोगे तो माइनस और एक्स क्यूब क्या था हमारा एफ एक्स था, तो माइनस एफ एक्स। तो इस केस में बच्चों क्या हो गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, ये कंडीशन फॉलो हो गई। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। अब हमारे इंटीग्रेशन में क्या यूज है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है, और हमें किन सवालों में प्रॉपर्टी नंबर 7 लगानी है, तो लिमिट देखो माइनस ए टू ए, यानी नीचे भी वही लिमिट है ऊपर भी वही लिमिट है, बस फर्क काहे का है माइनस साइन का फर्क है, माइनस ए टू ए। जैसे कि अगर तुम्हें कोई सवाल मिल जाता है -2 से 2 या कोई सवाल मिल जाता है -π से π, तो तुम्हारे दिमाग में फौरन आना चाहिए कि हम प्रॉपर्टी नंबर 7 लगा सकते हैं, और प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है वो इवन और ऑड फंक्शन के लिए बना हुआ है। अगर हमारे सवाल में जो फंक्शन दिया हुआ है जैसे -2 से 2 एक्स स्क्वायर dx, अगर हमारा सवाल ये है तो हम केवल ये तो समझ में आ गया -2 से 2 है यानी प्रॉपर्टी 7 लगाएंगे। फिर हम चेक करेंगे इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो अभी हमने चेक किया था ये एक इवन फंक्शन था, और अगर इवन फंक्शन है तो इस इंटीग्रेशन का आंसर ये होगा, और अगर ऑड फंक्शन है तो इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 होगा। जैसे कि अगर मैं इसको एक्स क्यूब कर देता हूं, अब एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है तो इसको सॉल्व नहीं करना है तुम्हें, डायरेक्ट इसका आंसर 0। ये देखो ना -a2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0, कब अगर जो एफ एक्स है वो ऑड फंक्शन है, अगर एफ एक्स क्या है ऑड फंक्शन है। तो करना क्या है बहुत सिंपल लैंग्वेज में फिर बता रहा हूं कि अगर -a2a वाले सवाल मिले तो इस एफ एक्स को चेक कर लो इवन है कि ऑड है। इवन है तो ये आंसर होगा, और ऑड है तो 0 आंसर होगा। मेघना समझ में आई इतनी बात? अच्छा, ये वाली क्लास करी थी आपने? चलिए अब एक सवाल है मेरे पास, देखते हैं। -1 to 1 x to the power 17 cos to the power 4x dx, ये है। तो पहले इसमें लिमिट देखो -1 से 1 लिमिट दी हुई है ना, तो जब -1 से 1 लिमिट दिया तो तुम्हें तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी लग सकती है 7 वाली। लेकिन 7 वाली जैसे ही लगाएंगे तो हम चेक करेंगे कि हमारे सवाल में जो एफ एक्स दिया है ये इवन है या ऑड फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, x को -x से रिप्लेस कर दो, तो -x to the power 17 और ये cos ऑफ -x to the power 4, ये पावर 4 ऐसी तो लगी है। तो f ऑफ -x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -x की पावर 17, ऑड पावर है ना, तो -x की पावर 17, और cos के अंदर अगर माइनस होता है तो गायब हो जाता है, तो cos to the power 4x, ये हो गया बच्चों। अब आप चेक करो कि यहां पर -x रखने पर ये पूरा फंक्शन, ध्यान देखो ये आ गया, f ऑफ -x बराबर -fx आ गया। क्या होता है ये, जल्दी बताओ, ये होता है, अरे बोलो भाई क्या होता है, ऑड फंक्शन। और अगर ऑड फंक्शन इस लिमिट में दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होता है 0। तो इसको तुम्हें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लिखोगे बिकॉज इट इज एन, चलो लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, बिकॉज इट इज एन ऑड फंक्शन, सो आंसर कितना हो गया 0। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, इसको देखो, इसमें क्या है, लिमिट -1 से 1, तो लिमिट तो यही है ना -a2a, तो जैसे ही तुम्हें ये लिमिट देखेंगी तो तुम चेक करोगे कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है।
तो ऑड इवन चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक्स की जगह, भाई हमारे सवाल में एफ एक्स क्या है, ये दिया हुआ है, बल्कि इसकी पावर जो है ना ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और इवन ऑड चेक करने के लिए एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो बस। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो साइन ऑफ माइनस एक्स टू द पावर 5, कॉस ऑफ माइनस एक्स टू द पावर 4, साइन के अंदर माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, यानी माइनस साइन एक्स टू द पावर 5, और कॉस के अंदर माइनस होता है तो वो गायब हो जाता है, यानी 4। तो ये हो गया, अब पावर ऑड है तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, माइनस साइन 5x कॉस 4x। आप चेक करो कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर देखें माइनस, और ये वैल्यू क्या थी हमारी, यही तो एफ एक्स था। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, ये लिखा हुआ है, अगर एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो फंक्शन होता है ऑड। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है बच्चों, ऑड है। और अगर ऑड है तो इसका आंसर क्या होता है, ऑड है तो इसका आंसर क्या होता है, 0। तो आंसर हो गया 0। अभी प्रखर समझ में आया। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 भी मैंने बोर्ड पे लिखी है, और पहचानेंगे कैसे। प्रॉपर्टी 4 तो सिंपली नीचे अगर 0 होगा और ऊपर कोई भी लिमिट होगी तो हम लोग प्रॉपर्टी 4 लगा सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 अभी जब यूज करूंगा तो सिखाऊंगा कब हमें पता चलेगा लगाना है। अभी देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे हमारा क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड, ये है 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। आई से डिनोट कर देता हूं, आई मतलब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ये है इंटू डी एक्स। इनडेफिनेट में इसको करने के कई मेथड थे। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते साइन 2x बनता, और फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मानते तब होता, अगर आपको याद हो तो, जिसमें मैंने साइन 2x वाला फंडा बताया था। लेकिन डेफिनेट में मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ नीचे 0 है और इस प्रॉपर्टी में भी नीचे 0 होता है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकता हूँ कि x को रिप्लेस कर दूंगा ऊपर वाला या जो लिमिट है a माइनस एक्स से। तो यहाँ किससे रिप्लेस करूंगा x को, मैं π/2 माइनस x से रिप्लेस करूंगा। तो देखिए i बराबर, प्रॉपर्टी लगाने से पहले जो मेरे पास क्वेश्चन है वो इक्वेशन नंबर 1। अब प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो सॉल्व हो क्या आएगा वो इक्वेशन नंबर 2। तो x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स dx। तो i बराबर हो गया 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स बच्चों क्या होता है, cos x होता है, cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, sin x होता है। नीचे देखेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये हो गया cos x, ये हो गया sin x, ये हो गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। और dx चल ही रहा है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो i बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/2। अगर मैं माइनस कॉमन लूं, या अच्छा चलो ना लो, तुम्हें लग रहा हो क्यों सर माइनस कॉमन ले रहे हैं, छोड़ो मत लो। प्रॉपर्टी लगाने से पहले जो क्वेश्चन था वो इक्वेशन 1, प्रॉपर्टी लगाने के बाद जिसमें वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इक्वेशन नंबर 2। इस प्रॉपर्टी को या 3 वाले को जब भी लगाएंगे तो आप देखिएगा जो 2 इक्वेशन है क्या उनका डिनोमिनेटर सेम है, आप ये चेक करिएगा। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, और अगर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ऐड कर देता हूं इक्वेशन 1 और 2 को, क्या होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 ऐड करूंगा तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू इक्वेशन 1 की राइट साइड 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस इक्वेशन 2 की राइट साइड प्लस 0 से π/2 cos x माइनस साइन एक्स। थोड़ा कैमरे की पोजीशन सही कर दो वरना जो है दिखेगा नहीं लोगों को। 0 से π/2 ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। dx में लिखना भूल जाता हूं, अपने आप लिख लेना। तो 2i बराबर, अब ध्यान से देखो दोनों की लिमिट सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, पूरे को एक मान लो। 0 से π/2 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। इधर क्या होगा देखो जरा ध्यान से,
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये कैंसिल, जीरो हो गया, तो 2i बराबर कितना हो गया 0, तो i बराबर आंसर कितना आ गया 0। तो अब तुम कहोगे ये तो i आया, तो भाई तुमको i तो कैलकुलेट करना था कि इसकी वैल्यू क्या है, यही तो कैलकुलेट करना था तुम्हें, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई निकल करके 0 आ गई। एक बार ये आंसर चेक कर लें, आंसर ठीक है एकदम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों इसको देखते हैं अब। यहाँ पे भी नीचे वाली लिमिट 0 है, ऊपर वाली 1 है, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, यानी कि हम लोग, लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर कहीं ये डिनोमिनेटर टाइप चीज़ दिख रही है तो पहले इसको पूरा सॉल्व करके डिनोमिनेटर सेम बना लीजिए, सेम मतलब थोड़ा कैलकुलेशन करके 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स ऐसे बना लीजिए, इस फॉर्म में ले आइए। अब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, तो प्रॉपर्टी लगाने से पहले ये इक्वेशन 2 आएगी, तो अप्लाई प्रॉपर्टी कर रहा हूं मैं, x को किससे रिप्लेस करूंगा बच्चों 1 माइनस एक्स से, इसमें तो 0 से 1 log, अब जहां जहां x है तो 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन नीचे x की जगह 1 माइनस एक्स dx, ये हो गया 0 से 1 log, अभी ओपन करोगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस x, तो ये आया x अपॉन 1 माइनस एक्स dx, ये आ गया, ये भी आई है, ये भी आई है। लेकिन अभी आप देखो कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी दोनों का एलसीएम सेम नहीं है, और मैंने कहा था एलसीएम सेम होगा, सॉरी डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, तो यार वो तो सेम नहीं है, तो क्या किया जाए इसमें, तो आप देखो लॉग की प्रॉपर्टी है ना, ये दोनों रिवर्स है ना, देखो जो ये है ये उसका उल्टा है। अगर मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना चाहता हूं तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग, एक मिनट, 0 से 1 log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर माइनस 1 लिख सकता हूं कि नहीं, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो पावर माइनस 1 लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, और log में अगर पावर लगी होती है तो वो पावर कहां आ जाती है, यानी कि ये वाली जो पावर है वो सीधे सीधे यहां आएगी और यहां का मतलब बाहर आएगी, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया नहीं हो गया, अब मैं इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूं और अब दोनों को ऐड कर देता हूं, तो इधर वाले जब ऐड करूंगा तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, और दोनों की राइट साइड अगर ऐड करूंगा तो क्या होगा, देखो 0 से 1 पहले वाले की राइट साइड log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx, और दूसरे वाले की साइड देखो जरा माइनस 0 से 1 log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, अब दोनों सेम है कि नहीं, कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 2i बराबर 0, तो i बराबर 0। देखो कहीं कुछ इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ा, प्रॉपर्टी का यूज करके कितना छोटा हो गया ये सवाल, अरे आया कि नहीं आया बोलो। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है माइनस π/4 से π/4 यानी माइनस ए से है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 7, उसमें चेक करना पड़ता है इवन है या ऑड है, तो इवन ऑड चेक करते हैं। सवाल में fx की जगह क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है ना, तो अगर इवन ऑड चेक करना है तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, ये हो गया माइनस साइन एक्स का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, तो भैया इवन हुआ कि ऑड हुआ, आप चेक करो ना, f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई, fx के बराबर आ गई, तब तो ये फंक्शन इवन हो गया। और अगर इवन होता है तो आंसर 0 थोड़ी होता है, ऑड आने पे आंसर 0 होता था, अगर इवन है तब क्या होता है 0 से π/4 या 0 से a, माइनस a टू a था ना, 0 से ट्वाइस ऑफ fx कितना है साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आप ये समझे इसको मैंने ये कैसे लिख दिया, उस प्रॉपर्टी के दो आंसर थे ना, एक आंसर 0 था और एक आंसर ये था कि लिमिट जो होगी वो 0 to a हो जाएगी, लेकिन ये पूरा इंटीग्रल 2 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम सब लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो, उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को यूज करना होता है एक फॉर्मूला 2 टाइम्स 0 to π/4। कार्तिकेय ध्यान से देखना, तुम्हें मालूम है ये बात, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जल्दी बताओ कैसे करेंगे, वेरी गुड, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये रख देंगे dx और अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर दीजिएगा। मैं प्रॉपर्टी का यूज करना सिखा रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन आप लोग खुद करिएगा, नोट डाउन करो इतना। चलिए ये वाला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं।
आई बराबर ये दिया हुआ है, पहले स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा माइनस पाई से पाई ए स्क्वायर ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो ये 3 पार्ट में टूट गया, तो क्यों ना तीनों में अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस पाई से पाई, तीनों अलग अलग। और भैया dx सबके साथ लगा लेना, मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप लगा लेना। ठीक, अब देखो माइनस पाई से पाई, तो तुम्हें तुरंत क्लिक करेगा कि ये 3 सवाल हो गए अब तुम्हारे लिए। ठीक, तीनों को अलग अलग करेंगे हम लोग। अब तुम्हें ये लगेगा कि -a2a यानी प्रॉपर्टी नंबर 7 लगा देते हैं, इवन और चेक कर लेते हैं। तो इसको जब तुम बच्चों चेक करोगे ना, तो ये फंक्शन निकलेगा हमारा इवन। इसको भी चेक करोगे, अभी तो चेक किया था साइन स्क्वायर वाले को, तो ये फंक्शन क्या निकलेगा, इवन। और जब इसको चेक करोगे ना, x को -x से रिप्लेस करके इस वाले फंक्शन को, तो ये फंक्शन निकलेगा ऑड। तो अगर ऑड निकलेगा तो बच्चों -a2a वाले का इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें केवल इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो जब इवन होगा तो क्या प्रॉपर्टी लग जाती है, ट्वाइस हो जाता है 0 to a, -a2a था ना, 0 to a 0 to पाई cos स्क्वायर ax प्लस इसमें भी इवन फंक्शन है तो क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है और लिमिट हो जाती है 0 to a यानी 0 to पाई साइन स्क्वायर ax, और ये वाला टर्म सॉरी bx, और ये वाला टर्म तो 0 आ ही चुका है तो प्लस 0। अब इनको इंटीग्रेट करना है, तो भाई इनको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, लिख देंगे 1 + cos 2x/2 और 1 - cos 2x/2 इनकी जगह और इंटीग्रेट कर लेंगे। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ बोलो या ना बोलो जल्दी से। इसका आंसर जो आएगा, आंसर फाइनल तुम इंटीग्रेट कर लेना। इसका फाइनल आंसर बच्चों मैं लिख दे रहा हूँ, काफ़ी बड़ा सा आंसर है इसका, लिख दे रहा हूँ यहाँ 2 पाई प्लस 1/2a साइन 2a पाई माइनस 1/2b साइन 2b पाई। बच्चों याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमारी क्लास है, इसमें हम लोग इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, आपको प्रॉपर्टी का यूज़ सिखा रहा हूँ। ये सब इंटीग्रेशन तो 10 बार कराया हुआ है आपको। चलिए नोट कर लो जल्दी से। चलो 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 देखो, चलो देखो 0 से a वाला है ना, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो कर देते हैं, प्रॉपर्टी लगाने से पहले हमेशा इक्वेशन 1, प्रॉपर्टी लगाने के बाद इक्वेशन 2, इन दोनों ही प्रॉपर्टी में इस तरह से ही काम किया जाता है। प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा 0 से 2, तो x रिप्लेस हो जाएगा किससे, a - x से, यानी 2 - x से। तो 2 - x का होल स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 - x की जगह 2 - x dx, ये हो गया हमारे पास। तो i बराबर हो जाएगा 0 से 2 x का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो क्या होगा बच्चों, 2 कैंसिल होगा और क्या बचेगा, केवल √x बचेगा dx। इक्वेशन नंबर 2 आप चेक करो पहले, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। बोलो जल्दी। ठीक है, ठीक है क्या? अच्छा, अब एक बात वो आती है ना, जो तुम लोग करने की कोशिश कर रहे होगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करने की कोशिश कर रहे होगे, है ना? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, डिनोमिनेटर है ही नहीं। डिनोमिनेटर हो तो ऐड कर देना आसान हो जाएगा, डिनोमिनेटर नहीं है ना, तो तुम इसको सॉल्व कर लो ना यार, इसको सॉल्व कर लो। तुम्हें आई को ही तो सॉल्व करना है, ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है और ये भी आई है, इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, लो देखो बड़ा आसान है। इसके स्क्वायर को ओपन करो, 4 + x² - 4x इंटू x टू द पावर 1/2, √x को मैंने लिख दिया। x की पावर 1/2 से पूरे में मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होगा, 4x टू द पावर 1/2 पहला, फिर दूसरा वाला क्या होगा, प्लस x टू द पावर 5/2, और तीसरे में मल्टीप्लाई करोगे तो -4x टू द पावर 3/2। क्या आप इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कर सकते? बोलते जाओ, बस यही है इसका आंसर, इंटीग्रेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो जो बात है ना वो बिल्कुल ठीक है। आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि दोनों को ऐड कर दें, अगर अच्छा चलो तुमने ऐड कर दिया, तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ तो मत करो ना ऐड, वापस आओ यहीं पर। क्या इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? चाहिए तो आई ही ना हमें, तो हमने आई निकाल लिया। बच्चों ध्यान देना, मैं बीच बीच में कहीं dx नहीं लिखता हूँ, तुम लोग सब लिख करके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? मेघना तुम्हें समझ आया?
चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं बच्चों, जो मैंने नया क्वेश्चन लिखा है। और 0 to a इसकी लिमिट है, तो ये तो सीधे सीधे 0 to a वाला ही मैच कर रहा है, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर सकते हैं। फिर से याद दिला दे रहा हूँ बच्चों, हम लोग इस क्लास में केवल प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन सीख रहे हैं, कहीं इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो आप खुद कीजिएगा, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, और प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले हमेशा इक्वेशन 1 और प्रॉपर्टी अप्लाई करके जो फाइनली सॉल्व हो के आएगा वो इक्वेशन 2। तो रूट एक्स, अब यहाँ पे x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं ना, तो x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया मैंने, यहाँ पर नीचे भी कर दिया x को a माइनस एक्स से, और यहाँ भी कर दिया a माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो i बराबर क्या हो गया बच्चों, 0 to a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस, यहाँ a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स। ये सॉल्व हो गया इक्वेशन 2। चेक कर लो क्या इक्वेशन 1 और 2 का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो ऐड कर देना इक्वेशन 1 और 2 को, बताओ जल्दी, सेम नहीं? हाँ सेम है, ऐड करते हैं तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। यहाँ लिखता हूँ 2i, और दोनों की राइट साइड की लिमिट सेम है ना, तो दोनों को कंबाइंड करके लिखूंगा 0 से a, दोनों का एलसीएम भी सेम आएगा ऐड करने पर, तो अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, और ऊपर वाले टर्म भी सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। इसके ऊपर क्या है, रूट एक्स, इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट a माइनस एक्स। ये समझ में आया मैंने कैसे लिख दिया डायरेक्ट, या अलग अलग करके बताऊं? ठीक है। अब ये देखो जो ऊपर है वही तो नीचे है, तो पूरा पूरा कैंसिल आउट होके क्या आ गया, अरे बोल दो, 1 आ गया, 1 dx। dx देखो लिखना भूल जाता हूँ भाई, तुम लोग लिख लिया करो। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है 0 से a, तो 2i बराबर, तो 2i बराबर क्या हो गया बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i बराबर आंसर कितना हो जाएगा, a/2। ये फाइनल आंसर आ गया। देखो कहीं कोई खतरनाक इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ा, ये है प्रॉपर्टी का फायदा। चलिए बच्चों नया क्वेश्चन देखते हैं, dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स 0 से π/2। तो ये तो आप देख रहे हो ना, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, और 0 to a वाली प्रॉपर्टी। अच्छा ये और ध्यान रखना, इन सवालों में साइन एक्स कॉस एक्स दिखे तो बहुत फायदा होने वाला है तुम्हारा, तो क्यों ना साइन एक्स कॉट एक्स में कन्वर्ट कर लिया जाए इसको, साइन एक्स कॉस एक्स में, फिर हम लोग प्रॉपर्टी को अप्लाई करें। हमेशा ध्यान रखना, अगर ये प्रॉपर्टी लगा रहे हो और अगर कहीं साइन एक्स कॉस एक्स बन सकता है तो लेना। तो dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू dx अपॉन, अब इधर एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये जो एलसीएम साइन एक्स होगा ये ऊपर पहुंचेगा, तो ये हो गया साइन एक्स dx 0 से π/2। अब इसमें लगाओ, ये जो हमने निकाल लिया ना i बराबर 0 से π/2 साइन एक्स dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें लगाओ प्रॉपर्टी। फायदा क्या होगा, जब तुम π/2 माइनस एक्स रखोगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, यानी इक्वेशन ऐड करने से फायदा होगा। बच्चों आवाज और वीडियो क्लियर है आपको, जो जूम के हमारे व्यूअर्स हैं? चलिए ठीक है, ओके ओके। जूम यूट्यूब दोनों की रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है कभी कभी बीच में। चलो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। और जब एग्जाम में जब भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा वी आर अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4, और वो प्रॉपर्टी ये है, ध्यान रखना। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो बच्चों देखो 0 से π/2 साइन एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स dx अपॉन साइन, यहाँ पर x की जगह π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस, यहाँ x की जगह π/2 माइनस एक्स। ठीक, अब साइन पाई माइनस एक्स बच्चों क्या होता है, सबको पता है, π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इससे ज़्यादा तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे। इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, 1 और 2 का, ऐड कर दो, तो LHS ऐड करोगे 2i, और राइट साइड तभी ऐड होगी जब दोनों की लिमिट भी सेम हो। देखो 0 से π/2 0 से π/2, तब हम कंबाइंड कर पाएंगे 0 से π/2, और दोनों का एलसीएम क्या है, cos x प्लस साइन एक्स। तो अब ऊपर ऊपर वाले सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, साइन एक्स प्लस
कॉस एक्स। आप चेक करो ज़रा, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ऊपर और नीचे सेम था। तो 2i बराबर क्या हो गया बच्चों, 0 से π/2 1 dx। आगे कर लेंगे ना अपने आप, i की वैल्यू निकाल लीजिएगा जल्दी से। तो बच्चों इस YouTube लेक्चर में इतना ही रहेगा। जो बच्चे हमसे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, जनरली मेरे जो लेक्चर्स हैं वो उन्हीं के लिए रहते हैं, क्योंकि वो हमसे क्लासरूम में जब पढ़ते हैं तो उनको काफ़ी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका होता हूँ, आगे हिंट करता हूँ, सब समझ जाते हैं। कॉन्सेप्ट लेक्चर चल रहे हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। आगे आपने अगर इंटीग्रेशन को अच्छे से सीख रखा है अपने क्लास में, स्कूल में या मेरे वीडियो लेक्चर से, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। थैंक यू।